तो पहलगाम आतंकी हमले का जोरदार विरोध हुआ। राजधानी जयपुर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी में भी इसका विरोध देखा गया और जयपुर में भारी विरोध लोगों का नजर आया। स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीरें हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं जयपुर में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन पहलगाम। इस पूरी जानकारी पर हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, देखिए तस्वीरें हमारे सामने हैं, लोग जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है पूरी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर के अंदर जो है तमाम जो लोग हैं, विभिन्न संगठनों के जो लोग हैं, उनके द्वारा लगातार जो है कैंडल मार्च निकालकर जो है इस पूरे हमले का विरोध जताया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए जयपुर की, तो आप देखेंगे कि मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सभी लोग हैं, शहीदों के खून की एक जो बूंद का जो हिसाब है वो चाहिए और इंसाफ चाहिए जैसे स्लोगन्स हैं वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। और इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो कैंडल्स हैं वो लिए हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद से जो है पूरा देश है वो आक्रोशित दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर भी यहाँ पर देखिए कि पूरी तरीके से इस पूरे हमले का विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और इसी तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे बालमुकुंद आचार्य जी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो ये हमला हुआ है इसको लेकर, क्योंकि आतंकवाद के साथ हैं और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और भारत में रहकर भारत को लूटने वाली ये पार्टियां, मम्मी बेटा जीजा जी का ये परिवार, ये भारत के खिलाफ जितने भी आतंकवादी संगठन है उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये वो बता रहे हैं। रावत वाड्रा जी ने दुख व्यक्त नहीं किया है, जो घटना घटी है उसके साथ नहीं है, वह तो यहाँ भी राजनीति करके आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जी, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद जो कह सकते हैं कि विदेश दौरे पे थे, वो वापस यहाँ पर भारत लौट आए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, देखिए साहब, घटना घटने के तुरंत बाद अमित शाह जी का वहाँ उस मौके पर चले जाना, बिना किसी भय के धाड़ लगाना। प्रधानमंत्री जी बिना कुछ भोजन अन्न जल ग्रहण किए भारत पुनः लौट जाना, जरूरी चर्चाएं, वार्ताएं और समझौते उनको छोड़कर पहले अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए यहाँ पर तुरंत आना। जिस प्रकार से उन्होंने एक परिवार के लिए चिंता व्यक्त की है और वो आकर और कोई समाधान निकाल रहे हैं, मैं मानता हूँ निश्चित ही जल्दी आतंकवाद जो छोटा मोटा फिर पनपा है, इसका मजबूती से कुचलने का काम की योजना बनी होगी और आतंकवाद जिस रूप में वापस आया है इसे वापस लौटाने का, समाप्त करने का कोई काम होगा। महाराज जी, पहले देखा गया था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, लेकिन कल जिस तरीके से धर्म पूछ के, उनकी जाति पूछ के, आतंकवादियों ने अपनी जात भी बताई है, आतंकवादियों ने अपना धर्म भी बताया है। पिछला मुगलों का इतिहास उठाकर देख लें, मुगलों ने हमेशा धर्म परिवर्तन कराने के लिए तलवार, बंदूक और गोला बारूद से लोगों को करवाया है। और कल भी यही स्थिति उत्पन्न की है कि जो कलमा नहीं पढ़ पाए, जो मुस्लिम न निकल पाए, उसको मार दिया जाए। तो मैं मानता हूँ कि आतंकवाद ने अपना जात और धर्म दोनों कल बताया है। बिल्कुल, ये थे बालमुकुंद आचार्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आतंकवाद है उसने अपनी जाति और धर्म दोनों चीज़ें बताई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो शहीद जो यहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है वहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल जलाकर जो है अपना विरोध जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा मैं, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरा विरोध हुआ है मैं उनसे बातचीत करने करूंगा। मैम, जिस तरीके से लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं होती है और केवल टारगेट किया जाता है कि आपकी जाति क्या है, आप क्या हो, वही सर हम कहना चाहते हैं। जाति मज़हब हमने तो कभी किया नहीं, हमने हिंदू और मुसलमान कभी नहीं सिखाया हमारे परिवार ने। लेकिन जब जब हम प्यार का भाषा लेकर जाते हैं, इनको सिर्फ एक भाषा आती है, मार पिटाई की, लड़ाई झगड़े की, बमबारी की। हमारे निर्दोष लोग मरने के लिए नहीं है सर, ना मरेंगे। निहत्तों को जिस तरह से मारा गया है सर, तो अगर
मैं चाहती हूँ आदरणीय मोदी सरकार जी से कि उन लोगों को भी घर में घुसकर कुत्ते की तरह मारना चाहिए और बाहर ले जाकर और इस तरह से दौड़ाना चाहिए कि उनकी मतलब लाश क्या आत्मा भी कांपे उनकी, इस तरह से उन लोगों को मारना चाहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे श्री राम का अयोध्या में आपने स्थापना करी है वैसे ही हमारे भारत देश के अंदर, भारत की धरती से आतंकवाद को खत्म करना होगा। हम अपने विकास भारत की बात करते हैं और देश के अंदर इस तरह के आतंकवाद की वजह से आज पूरा देश आक्रोशित है। आप देख रहे हैं जिस तरह से सब लोग अपने अपनी तरफ से, संगठन वगैरह सब लोग अपने अपनी तरफ से इस आक्रोश को जतला रहे हैं। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि उनको, उनके परिवार को, जिन लोगों की आज हत्या हुई, परिवार को हमें न्याय। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए न्याय दिलवाने की यहाँ पर बात है वो इन जो है प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस घटना के बाद पूरा देश है वो आक्रोशित है। यहाँ पे पूर्व मेयर हैं, उनसे भी बात करूँगा। जी आगे भी आएंगे आपके पास, तो फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।